वेलकम बैक गाइज एंड गर्ल्स। अभी हमें ये मॉड्यूल में क्या पढ़ना है ये यहाँ पे लिखा है, राइट? दिस इज द फोर्थ टूल आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपने कॉमन साइज पढ़ा, कंपैरेटिव पढ़ा, कैश फ्लो पढ़ा अभी तक। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किया कि नहीं मुझे पता नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किए कि नहीं, बट एटलीस्ट यू हैव स्टडीड दिस। अभी चौथा टूल बाकी है एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस। तो वो क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट होगा उससे, एडवांटेजेस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब देखेंगे स्लोली एंड स्टेडीली। सो हियर वी गो, लेट अस अंडरस्टैंड रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज रेशियो? आपको पता है ना व्हाट इज रेशियो? अरे अगर आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स वाले चैप्टर्स की है, पार्टनरशिप वाले, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेशियो। ये देखो, ये है रेशियो। द टर्म रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू अमाउंट और नंबर इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकंड वन। बहुत ज्यादा इंग्लिश में दी है रही है। Indicating how many times the first number contains the second one. For example, if a bowl of fruits contains 8 apples and 6 oranges, then the ratio of apples to oranges is 8 is to 6, which is equivalent to ratio 4 is to 3. रेशियो किया है बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बोल में दोनों रखे, अभी इतना बड़ा बोल कहां से लेके आए, आई डोंट नो, कि इतना सब बचा। ठीक है। So 8 is to 6 मतलब 4 is to 3, इसको बोलते हैं रेशियो। प्रेजेंटेशन क्या है उसका, 4 is to 3 रेशियो में है ये एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाला। नाउ लेट्स लर्न अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज। नॉर्मल रेशियो तो पता चल गया, एप्पल्स ऑरेंजेस का के फिलहाल हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तो मिलेंगे। So now let us understand the term accounting ratio is mathematical calculation to denote the relationship between two accounting figures. क्या करना है, डिनोट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर। ये क्या है लेकिन, मैथमेटिकल अकाउंटिंग रेशो बोला है, लेकिन मैथमेटिक्स हमें आएगा इसमें, एकदम बेसिक वाला मैथमेटिक्स। आपके मैथमेटिक्स में कुछ भयंकर चीजें हैं सब्जेक्ट में, वैसा नहीं, अकाउंटिंग में बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है तो इट इज ग्रेट। आगे बढ़ते, ये क्या है, बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, आइदर इन अ बैलेंस शीट और इन अ प्रॉफिट लॉस, और बोथ। एक बैलेंस शीट का एक प्रॉफिट लॉस का, ऐसा भी हो सकता है। सो बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में से दो फिगर्स पे क्या रिलेशनशिप है उनका, रिलेशनशिप मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमें चाहिए वो। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो को ही क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रेशियो। व्हाई इट इज कॉल्ड सो, फाइनेंशियल रेशियो क्यों बोलते हैं, उसका रीजन दिया है, पढ़ो ना। It is called because value used for calculation of such ratio is taken from financial statements. क्या, या तो बैलेंस शीट या तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे अभी हमने देखा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वैल्यू मिलता है, इसके लिए उसको फाइनेंशियल रेशो बोलते हैं। देखो बाबा, ये देखो वापस आपको समझाया, वापस बता रहे। क्यों बता रहे इतना, खरूद के, खींच के, निकाल के, देखो यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन दे रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये हैमर होते रहे और आप कभी भूले ना ये बात, क्योंकि 11 12 बेस है यार, आगे बहुत कुछ करना है। खाली 12 मार्क्स आएगा इतना तो है ही, मार्क्स तो आना ही चाहिए उसमें 12th में, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो। मार्क्स के लिए पढ़ो मत, नॉलेज के लिए पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज इन बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। कैसे कैसे एक्सप्रेस हो सकता है रेशियोज, फ्रैक्शन में, प्रपोर्शन में या परसेंटेज में, दोनों अकाउंटिंग फिगर्स का ये हम एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अकाउंटिंग रेशियो। एग्जांपल, इफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज 25,000 एंड सेल्स आर 1 lakh, then gross profit ratio can be 25% if it is expressed in percentage form. 1 लाख जब सेल होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 का हो रहा है मुझे, मतलब इट इज 25% ऑफ माई सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ माई सेल्स। तो ऐसा रेशो हमने बात किया। ये देखो कैसा, 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 25% आएगा। अरे आपको मैंने पूछा आपको 10 में कितना मिला, तो अब ये बताते हो क्या, सर मुझे ना 436 मिला आउट ऑफ 600, ऐसा बताते हो क्या? परसेंट में कन्वर्ट करके बताते हो कि नहीं, 70% मिला, 80% मिला, 90% मिला, 96 मिला, 97 मिला, जो भी आपका परसेंटेज है, किसी को 60%, 62%, जो भी,
परसेंट में कन्वर्ट करके बता दो, ऐसा मार्क्स टू मार्क्स बता दो क्या, 330 आउट ऑफ 600, 436 आउट ऑफ 600, 500 आउट ऑफ 6, ऐसा नहीं बता देना हम। क्यों? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग इजी होता है ना उसके वजह से। तो यही तो फाइनेंशियल अमाउंट्स अगर हम लिखेंगे, मैं मेरे मैनेजर को बोलूंगा मेरा ना ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 है, तब मेरा सेल 1 लाख है, उससे अच्छा मैं बोलूंगा 25% ऑफ माई सेल्स, 25% ऑफ माई सेल्स, तो उसको समझ जाएगा यही सब बात। ठीक है, सो इट मेक्स इट इजियर। आप जैसे परसेंटेज बताते हो, वही आप क्या करते हो, 436 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा आपका, फिर वैसे ही यहाँ पे भी किया था, 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, सेम कैलकुलेशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेशो एनालिसिस। रेशो क्या है ये तो समझ गए, रेशो एनालिसिस क्या है ये समझते हैं। The study or critical review of the ratio is known as ratio analysis। मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेशियोज निकाले हैं उससे मैंने एनालाइज क्या किया कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ माय सेल्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरे सेल्स के अमाउंट्स है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मतलब, और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बढ़ाएंगे कैसे, बेटर कैसे करेंगे, या ज्यादा ही बेटर है तो भी कभी कभी नुकसान का बात हो सकता है, बहुत ज्यादा 200% ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, अरे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो शायद हमें तकलीफ दे सकता है। तो ये सब हमें समझता है ना। तो एनालिसिस क्या है? A ratio analysis is quantitative analysis of information contained in company's financial statements। Quantitative analysis मतलब क्या? Analysis by using complex mathematical and statistical modeling। चलो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स। इट इज वेरी पावरफुल एनालिटिकल टूल यूज फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अगर आपको जानना है परफॉर्मेंस, तो रेशियो एनालिसिस बेस्ट है, वो तुरंत समझेगा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। जैसे अभी एक ही एग्जांपल दिया तो देखो कितने बार मैंने यूज किया, 25% इज माय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर मेरा सेल्स 1 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25,000, अगर मेरा सेल्स 10 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000, अगर मेरा सेल्स 2 करोड़ है तो उसका 25%, जो भी आएगा 2 करोड़ का 25%, वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 50 lakhs इट माइट बी। सो ये सब हमें समझेगा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू एनालाइज आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। It is helpful for comparative and analysis of profitability, liquidity and solvency of the business। वापस आ गया देखो, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, पहले भी आ चुका है ये कहीं पे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब बात किया था अबाउट आई गेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब भी आया था बात। चलो, इट एनेबल्स टू नो द चेंजेस accruing in the business। It helps to understand whether the business unit has taken right kind of operating, investing and financing decision, which further helpful to prove the performance of business। देखो सब इंटरलिंक्ड है, कैश फ्लो में आपको ये सब समझेगा, ये डिसीजन करेक्ट है कि नहीं, 3। फिर क्या होगा, इट विल बी प्रूवन फैक्ट कि आपका परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कैसा है। नाउ इट अलाउज इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स ऑफ कंपनी। व्हाई दे आर ओनर्स ऑफ कंपनी? शेयर होल्डर मतलब ओनर, हाँ क्यों? Because they buy shares of company which represents the part of ownership of company। जितना पार्ट का शेयर खरीदा है उतने पार्ट का मैं ओनर है वो कंपनी का, so that is why they are owners। या फिर इन्वेस्टर्स, allows interested parties like shareholders। investors मतलब कौन? person who makes an investment in certain assets to get some financial return। या फिर creditors, creditors आपको पता है suppliers और person who provides credit to company। and analyst, analyst मतलब a person who makes analysis, who analyzes everything to make an evaluation। evaluation मतलब judgment of certain aspects of firm's performance। तो ऐसे पार्ट पार्ट में हम मीनिंग समझते समझते पढ़े तो कुछ याद नहीं रहता, अभी एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो याद रहेगा। It allows interested parties like shareholders, investors, creditors and analysts to make evaluation of certain aspects of firm's performance। हर एक का इवैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। शेयर होल्डर को जो चाहिए वही क्रेडिटर को चाहिए रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर होल्डर ओनर है,
क्रेडिटर इज जस्ट अ पर्सन हु हैज गिवन अ क्रेडिट टू कंपनी। जो एनालिस्ट को चाहिए क्राइटेरिया वही इन्वेस्टर अप्लाई करेगा, जरूरी नहीं है। तो हर एक अपने अपने हिसाब से दे विल अप्लाई द क्राइटेरियाज एंड दे विल इवैल्यूएट व्हाट दे आर इन नीड। ठीक है। नाउ द स्टडी और अप्रेजल, अप्रेजल मतलब एग्जामिनेशन, study or appraisal of ratios will make proper analysis about the strengths and weaknesses of firm's operations। ये स्टडी करके हमें क्या पता चलेगा, फर्म का स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलेगा। फिर स्ट्रेंथ है तो उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, वीकनेस है तो उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा हम ओवर पावर करने का कोशिश करेंगे। वीकनेस जहां पे दिखा नहीं 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 यहाँ पे कुछ करेक्शंस करने जरूरी है तो वो हम करेंगे। तो ये हेल्पफुल है रेशो एनालिसिस जब करेंगे तब। ठीक है। तो रेशो एनालिसिस बेसिक क्या होता है ये मॉड्यूल में हमने पढ़ लिया। तो चारों टूल्स का आपको एक ओवरव्यू तो डेफिनेटली मिल गया है। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो एंड रेशो, ये एनालिसिस का टूल्स है। अभी उससे एनालिसिस करेंगे हम प्रैक्टिकली। ठीक है। तो फिलहाल ये मॉड्यूल में इतना ही, अगले मॉड्यूल में जल्द मिलता हूं। तब तक ये चारों टूल का एक एक बार क्रिस्प में देख लेना क्या मीनिंग है।